अग्नि महापुराण 169वां अध्याय। ब्रह्महत्या आदि विविध पापों के प्रायश्चित। पुष्कर कहते हैं, अब मैं आपको इन सब पापों के प्रायश्चित बतलाता हूँ। ब्रह्महत्या करने वाला अपनी शुद्धि के लिए भिक्षा का अन्न भोजन करते हुए एवं मृतक के सिर की ध्वजा धारण करके वन में कुटी बनाकर 12 वर्ष तक निवास करे, अथवा नीचे मुख करके धधकती हुई आग में 3 बार गिरे, अथवा अश्वमेध यज्ञ या स्वर्ग पर विजय प्राप्त कराने वाले गोमेध यज्ञ का अनुष्ठान करे, अथवा किसी एक वेद का पाठ करता हुआ 100 योजन तक जाए या अपना सर्वस्व वेदवेता ब्राह्मण को दान कर दे। महापाप की मनुष्य इन व्रतों से अपना पाप नष्ट कर डालते हैं। गोवध करने वाला एवं उपपात की 1 मास तक यवपान करके रहे। वह सिर का मुंडन कराकर उस गौ का चर्म ओढ़े हुए गौशाला में निवास करे। दिन के चतुर्थ प्रहर में लवणहीन अन्न का नियमित भोजन करे। फिर 2 महीनों तक इंद्रियों को वश में करके नित्य गोमूत्र से स्नान करे। दिन में गौओं के पीछे पीछे चले और खड़े होकर उनके खुरों से उड़ती हुई धूलि का पान करे। व्रत का पूर्ण रूप से अनुष्ठान करके एक बैल के साथ 10 गौओं का दान करे। यदि इतना न दे सके तो वेदवेता ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर दे। यदि रोकने से गौ मर जाए तो 1/4 प्रायश्चित, बांधने के कारण मर जाए तो आधा प्रायश्चित, जोतने के कारण मर जाए तो 3/5 प्रायश्चित और मारने पर मर जाए तो पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। 1. दुर्गम स्थान, ऊबड़ खाबड़ भूमि और भयप्रद स्थान में गौ की मृत्यु हो जाए तो 1/4 प्रायश्चित का विधान है। आभूषण के लिए गले में घंटा बांधने से गौ की मृत्यु हो तो आधा प्रायश्चित करे। दमन करने, बांधने, रोकने, गाड़ी में जोतने, खूंटे, रस्सी अथवा फंदे में बांधने पर यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करे। यदि गौ का सींग अथवा हड्डी टूट जाए या पूंछ कट जाए तो जब तक गौ स्वस्थ न हो जाए तब तक जौ की लपसी खाकर रहे और गोमती विद्या का जप करे, गौ की स्तुति एवं गोमती का स्मरण करे। यदि बहुत से मनुष्यों के द्वारा एक गौ मारी जाए तो वे सब लोग अलग अलग गोहत्या का 1-1 पाद प्रायश्चित करें। उपकार करते हुए यदि गौ मर जाए तो पाप नहीं लगता है। उपपातक करने वालों को भी इसी व्रत का आचरण करना चाहिए। अवकीर्णी को अपनी शुद्धि के लिए चांद्रायण व्रत करना चाहिए, अथवा अवकीर्णी रात के समय चौराहे पर जाकर पाक यज्ञ के विधान से निर्रीति के उद्देश्य से काले गधे का पूजन करे। तदनंतर वह बुद्धिमान ब्रह्मचारी अग्नि संचयन करके अंत में समासिंचन्तु मरुतः इस ऋचा से चंद्रमा, इंद्र, बृहस्पति और अग्नि के उद्देश्य से घृत की आहुति दे, अथवा गर्दभ का चर्म धारण करके 1 वर्ष तक पृथ्वी पर विचरण करे। अज्ञान से भ्रूण हत्या करने पर ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करे। मोहवश सुरापान करने वाला द्विज अग्नि के समान जलती हुई सुरा का पान करे, अथवा तपाकर अग्नि के समान रंग वाले गोमूत्र या जल का पान करे। सुवर्ण की चोरी करने वाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपने चौर्य कर्म के विषय में बतलाता हुआ कहे, आप मुझे दंड दीजिए। तब राजा मूसल लेकर अपने आप आए हुए उस ब्राह्मण को 1 बार मारे। इस प्रकार वध होने से अथवा तपस्या करने से सुवर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण की शुद्धि होती है। गुरु पत्नी गमन करने वाला स्वयं अपने लिंग और अंडकोश को काटकर उसे अंजलि में ले मरने तक नैऋत्य कोण की ओर चलता जाए, अथवा इंद्रियों को संयम में रखकर 3 मास तक चांद्रायण व्रत करे। जानबूझकर कोई सा भी जाति भ्रंश कर पातक करके सांतपन कृच्छर और अज्ञानवश हो जाने पर प्राजापत्य कृच्छर करे। संकरीकरण अथवा अपात्रीकरण पातक करने पर 1 मास तक चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। मलिनीकरण पातक होने पर 3 दिन तक तप्तयावक का पान करे। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्महत्या का 1/4 प्रायश्चित विहित है। वैश्य का वध करने पर अष्टमांश, सदाचारी शूद्र का वध करने पर षोडशांश प्रायश्चित करे। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेघ, कुत्ता, गोह, उल्लू, काक अथवा चारों में से किसी वर्ण की स्त्री की हत्या होने पर शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। स्त्री की अज्ञानवश हत्या करके भी शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। सर्पादि का वध होने पर नक्त व्रत और अस्थिहीन जीवों की हत्या होने पर प्राणायाम करे। दूसरे के घर से अल्पमूल्य वाली वस्तु की चोरी करके सांतपन कृच्छर करे। व्रत के पूर्ण होने पर शुद्धि होती है। भक्ष्य और भोज्य वस्तु, यान, शय्या, आसन, पुष्प, मूल और फलों की चोरी में पंचगव्य के पान से शुद्धि होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखे अनाज, गुड़, वस्त्र, चर्म और मांस की चोरी करने पर 3 दिन तक भोजन का परित्याग करे। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा अथवा पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन तक अन्न का कण मात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, ऊन तथा 2 खुर वाले बैल आदि, 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु, पक्षी, सुगंधित द्रव्य, औषध अथवा रस्सी चुराने वाला 3 दिन तक दूध पीकर रहे। मित्रपत्नी, पुत्रवधू, कुमारी और चांडाली में वीर्यपात करके गुरुपत्नी गमन का प्रायश्चित करे। फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और सगी ममेरी बहन से गमन करने वाला चांद्रायण व्रत करे। मनुष्येतर योनि में, रजस्वला स्त्री में, योनि के सिवा अन्य स्थान में अथवा जल में वीर्यपात करने वाला मनुष्य कृच्छ्र सांतपन व्रत करे।
पुरुष अथवा स्त्री के साथ बैलगाड़ी पर, जल में या दिन के समय मैथुन करके ब्राह्मण वस्त्रों से स्नान करे। चांडाल और अंत्यज जाति की स्त्रियों से अज्ञानवश समागम करके, उनका अन्न खाकर या उनका प्रतिग्रह स्वीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता है। जानबूझकर ऐसा करने से वह उन्हीं के समान हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री का पति उसे एक घर में बंद करके रखे और परस्त्रीगामी पुरुष के लिए जो प्रायश्चित विहित है वह उससे करावे। यदि वह स्त्री अपने समान जाति वाले पुरुष के द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि क्रियाच्छर और चांद्रायण व्रत से बतलाई गई है। जो ब्राह्मण एक रात वृषली का सेवन करता है, वह 3 वर्ष तक नित्य भिक्षान का भोजन और गायत्री जप करने पर शुद्ध होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में प्रायश्चित्तों का वर्णन नामक 169वां अध्याय पूरा हुआ।